बचपन के कुछ ख्वाबों में एक ये भी था कि कंचनजंगा को अपनी आंखों के सामने देखूं। सुबह की पहली किरण में स्लीपिंग बुद्धा को सुनहरे होते हुए देखूं। और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम कुछ दोस्त मिलकर निकल पड़े इस ट्रैक पे, जो हमें पहुंचाने वाला था। लेकिन यहाँ तक पहुंचना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। 5 दिन का ये ट्रैक हमें कभी इंडिया कभी नेपाल के बीच से ले जा रहा था, पिंगला के दिल पे होते हुए वेस्ट बंगाल के सबसे ऊंचे शिखर तंदाकफू तक। इस सफर में हर कदम पे नेचर हमें आजमा रही थी, और ये कहानी है उसी सफर की। बारिश में भीगे दार्जिलिंग को अलविदा कह के हम लिप्सा जगत के घने जंगल और माने भंजन से होते हुए धोत्रे की तरफ चल पड़े। ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छुपा हुआ फॉरेस्ट विलेज है, जिसे सिंगलीला नेशनल पार्क का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ के ओक और रोडोडेंड्रॉन के पेड़ों के बीच हम मिले अपने ट्रैक गाइड से, और फिर किया यहाँ के हिडन व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर। धोत्रे से हमारी असली ट्रैक शुरू होती है। पहला पड़ाव तोंगलू और फिर नेपाल के तुमलिंग तक। पर आगे बढ़ने से पहले हम मिलते हैं अपनी टीम से, जो गाइड भैया के साथ 6 किलोमीटर का ये ट्रैक तय करने वाली थी, सिंगलीला के घने जंगलों के बीच से। मोडल एग्जिट मैडम। अच्छा, तोंगलू पहुंच के थोड़ा आराम और गर्म चाय पीने के बाद हम निकल पड़े नेपाल बॉर्डर पर स्थित एक छोटा सा गांव तुमलिंग की तरफ।
यहाँ हमें मिला एक छोटा सा दोस्त जिसकी बदमाशियों में हमें मिला अपनापन इस अनजान जगह में। जब सुबह आंखें खुली तो सामने था एक मैजिकल सनराइज और बादलों के ऊपर बसे तुमलिंग की असली खूबसूरती। तीसरा दिन हमारे लिए एक अलग ही एडवेंचर बनने वाला था। 13 किलोमीटर का ये ट्रेक कभी घने जंगल और कभी खुले ट्रेल्स से होते हुए पहुंचने वाली थी काली पोखड़ी तक, जिसका मतलब काले पानी का तालाब। आगे ये कुंदन भाई अगर बोलो भैया आपका फेस खराब नहीं था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट। थोड़ा शॉर्ट कर ज्यादा भी नहीं था, कितना 5 मिनट लेकिन बहुत मजा आ गया। जब सूखने के टाइम में उसको उठा के हिलाने से कड़क 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 आवाज निकलता है ना, पड़ा हुआ। उसके बाद में बच्चे को जंगल में छोड़ दे, फिर माँ बाप को भी लेके जाते। ये तो हम लोग दिख पाएंगे नहीं, अभी तो है नहीं, अभी तो बंद है ये। नहीं मतलब ऐसे फॉरेस्ट में दिख पाएंगे রেড পান্ডা ব্রিডিং সিজন হয়। ওই যে ওটাতে গ্রিনটাতে তারপরে বড় হলে ছেড়ে দেয় ফরেস্টে, বুঝলে? बाहर से आदमी लोग ना, विदेश से आदमी लोग पूरा पैसा खर्च करके 6 दिन 7 दिन एक ही जगह रुक के रेड पांडा के लिए देखने के लिए आता है। और ये साउथ इंडियन साइड से भी बहुत सारा आता है। हाँ। यहाँ ये कहीं कट्टा गिरिबास में पूरा रुक जाता है, एक ही जगह रुक के फिर अगले दिन 4-5 गाइड लेके बाइनोकुलर ओके टोके लेके जीपीएस लेके चारों तरफ एक गाइड के साथ एक आदमी चारों तरफ घुस जाता है। जब जिसको जहाँ मिला वो जीपीएस की मदद से फिर वो लोग आके वहाँ पे देखता है। इसका रूट ये जो गैस्ट्रिक होता है, इसका रूट निकाल के बॉयल करके खाता है। और फिर दूसरा इसका फ्लावर भी निकलता है, इतना छोटा छोटा है, ये फरवरी मार्च में निकलता है। और ये इसको नाम बोलता है डेफनी, इंग्लिश में अच्छा डेफनी बोलते हैं। नेपाल में बहुत सारा खेती करता है। क्यों खेती करता है कि इसका जो ये बार वाला खाल होता है ना, इसको पूरा निकाल के फैक्ट्री हफ्ता 10 दिन सुखा के फैक्ट्री में ले जाके पेपर बनाते हैं। जो पुराने जमाने का जो ये लाल लाल जैसे पेपर होता था ना, वो बनाते नेपाल में। चमत्कार खासा चले। हाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ नेटवर्क नहीं साइड क्लिक कर। लोकल लोग इसे पवित्र मानते हैं और ये लेक जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ पहुँच के थके हुए पैरों के साथ हमने किया लेक के किनारे एक छोटा सा प्रेयर, क्योंकि आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है।
काली पोखरी से 11,900 फीट की चढ़ाई हमारे लिए हर मोड़ पे मुश्किल हो रही थी, पर जब संदाकफू के टॉप पे कदम रखा तो हर सांस, हर पसीना वर्थ इट लगने लगा। ट्रैकिंग के साथ थोड़ा माउंटेनियरिंग भी हो गया। आ जाओ। संदाकफू पे खड़े हुए हमारे सामने खुला वो नज़ारा जिसके लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। पूरे हिमालयन रेंज का एक पैनोरामिक व्यू, जहाँ माउंट एवरेस्ट, लोत्से, माकालू और कंचनजंगा सब एक साथ दिखते हैं। मजा आया। और ये मजा में सबको देना। और स्लीपिंग बुद्धा तो जैसे हिमालय पे स्वयं ध्यान में हो, चारों तरफ एक सुनहरी ओस की चादर ओढ़े हुए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली थ्रिल तो अभी बाकी था। अब हमें उतरना भी तो है। 5वें दिन शाम होने से पहले संदाकफू से गुरदुम होते हुए श्रीखोला तक उतरने का प्लान था। पर यह डिसेंट हमारे लिए मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि बारिश ने रास्तों को फिसलन भरा और लैंडस्लाइड ने सड़क ही मिटा दी थी। कहा जाता है कि चढ़ाइयाँ मुश्किल होती है, पर नीचे उतरना कभी कभी उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और हमारे साथ वही हो रहा था। शाम ढलते ही अंधेरा छा रहा था और हम अपने हेडलाइट्स और मोबाइल टॉर्चेस के सहारे एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ झरने की आवाज़ शायद एक खतरनाक याद बनते जा रही थी। रात के अंधेरे में थक के और चूर होके हम आखिर श्रीखोला पहुंच ही गए। कुंदन भैया, ट्रैक कंप्लीट।
ट्रैक कंप्लीट फाइनली। वेल डन वेल डन। ट्रैक खत्म हो रहा था पर दिल में एक उदासी और ढेर सारी यादें छोड़ रहे थे। सदाफू के उन पहाड़ों को अलविदा कह के हम घर की तरफ चल पड़े, ये उम्मीद लेके कि जल्दी फिर मिलेंगे कोई और नया पहाड़ चढ़ने।